Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, I'm on a total recording spree today because so many trailers, this, that, so many things are dropping. So yes, today's reaction right now, I will be reacting to Raftaar's song. Now I know he dropped a new song, but I've read so many comments कि वो गाना react करने से पहले you have to react to the prequel of it, which is called Black Sheep. So this is from his EP Barish. I don't know how many songs Barish has till now. So this premiered Feb ko. So after Feb, this is the track. Like at the end of the year, he released the next track. Okay, no problem, bhai, no problem. So I am really happy because there is a breakdown for this song by Rohan. So of course I'm going to listen to the track and I'll not try myself to decode the lyrics and all of that. So because Rohan ka video hai uske liye, so I can just vibe to the track and enjoy the video basically. So yes, let's react to Raftaar's Black Sheep followed by the breakdown video. All right, here we go. Okay. वो जो बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, it's like that. This is the story of a black sheep, black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की, गलती की. This is the story of a black sheep, black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की, गलती की. है ना आया मुझे परख लेना, आंखें मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है ना. माँ खाने में नमक है ना, फिर ये कैसे फटकते हैं, रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे कटकते हैं. कभी कभी I start losing my senses, इनके जितने वजन के मैं 20 मारूं बेंच प्रेस. स्क्रूज लूज दे दो रेंचेस, पेन किस लिख के मैं मिटा देता कहानी यारी के स्टेंचेस. ये ब्लेम गेम है या लेन देन है, मेरा सब कुछ सेम सेम और फर्जियों का गेन गेन. मुश्किल से रखूं अपना सेन ब्रेन, बादल जैसा फटू पर से व्यूज आई मेक फेम रेन. ट्रिजल ट्रिजल तभी ये गए फिसल फिसल, सोना चाहे देके पीतल पचती नहीं लिटल लिटल. गाड़ी चलती ना चलाई जाती है, इनको खुद की नहीं मिलती है पिलाई जाती है. मारा मार था फिर भी कभी ना हारता, मैं नाइडस दिस इज स्पार्टा, कुछ भी नहीं उधार का. अकेला ही मैं चार सा, कंधों पे थोड़ा भार सा, ना प्यार लूं उधार का, अपनों के लिए गाट सा. लाट साफ माला जैसे मैं लाट साफ करूंगा ना मार काट, जब तक मेरा 8 साल. मैराथन धागों से बंधा पैरागॉन, लंबी रेस भागा मैं देखा ना कभी पहला कौन. दिल का मेला कौन हिला, मैं तो फिर खेला कौन, चाल चलेगा पहला बॉन. I win you never spawn, hate list पे मैं 8 बिट से, तेरा फ्लॉप फ्लो मैं ना लेट हुआ एक हिट से. A-listers की प्लेलिस्ट पे, नाइट शिफ्ट से लाइफ शिफ्ट, तो ब्रेकफास्ट मेरा स्नेक पिट में. मेरा दिल ना माने हेट लिख दे, ये बैठे करे क्लिक, जब कोई क्लिक के पीछे पेट लिख दे. Black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की, गलती की. This is the story of a black sheep, black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की, गलती. अकीलीज हील नहीं ये हरक्यूलीज फील, रियल बंदे फेक निकले खत्म हुई रील. सबसे पहले गाड़ी जाती सबसे सीधी कील, पहले कागज की शर्म थी और अब खत्म हुई डील. तो समाधान मेरे सबसे ही कलेश क्यों, इनको दिक्कत हो तो सबसे पहले मैं ही पेश क्यों. चलना जिनके साथ उनके साथ इनकी रेस क्यों, बाहर सांप मिलके आप बदले इनके भेस क्यों. सब लिमिनल लिमिट से ज्यादा ना होता हैंडल चल, इनके सच में सच नहीं है स्कैंडल. मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल. Cheer leaders, weird leaders, real गीदड़. Beef हुआ band, so don't beef with a wheel breeder. Breezer BKB, you feel ether. Survival of the realest में बचाना कभी real cheater. Distract bro, the shit back bro. I get that bro, you missed that show. तो मैं टूटे जैसे Kit Kat bro. You never made me money and I'm still ready to split that dough. Tic-tac-toe, I see you bro. इनको फिर से वीडियो में क्राउड वाला शॉट वॉट दो. क्या तुम असलियत में थॉट वॉट हो, तभी अब मैं नहीं मिलता, तुम बिल्कुल भी ना हॉट वॉट हो. मेरे साथ तो ये बगल में थे, हल्दे बदले खुद या किसी दल्ले से अकल लेके.
अगर भी लाए तो ये नकल लेके, मुझे सीखना पड़ेगा कि शक्ल से कैसे नस्ल देखे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे ले लो पेपर, जले जैसे दिखे पैसे लड़ मरे नेबर। मैंने खुद देखा दिल पहले देकर, जब घुसा जंगल में बाहर आया मैं फर लेकर। ये डिस्ट्रैक्ट नहीं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, बिना जले सबके आगे मले नकली डिसऑइंटमेंट। एस किसिंग ताकि इनको मिले डिसपॉइंट स्टैंड, विक्टिम कार्ड शिट की वजह से हुए डिस्ट्रॉयमेंट। पेंसिल रॉयस but 58.5, you baited me to hate you, against you I will not lie. I'm a phoenix and I will not die. My legacy will keep me alive. Call up war. This is the story of a black sheep, black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की। This is the So, wow. Every time with Raftar's songs, I just feel that I have to remind myself that I have to concentrate on the flow of the song also. Because I'm so mesmerized by his voice. I'm just so mesmerized by his voice. And so, of course, lyric by lyric, we will watch Rohan's video and I'll understand it in better depth. But let's just talk about the video first. It is beautiful. It is beautiful. I love that how you can see that entire video format. The entire video is in a format of a game, a video game. And it can also be like like a metaphor or a subliminal, where he is saying that people around him have played games with him to sort of bring him down and basically धोखा दिया उसे, पीठ पीछे धोखा देना. That's what it means. But just looking at, like, you see that main player, which is Raftar, obviously is fighting all the black sheeps, because that's what he's referring the people to, black sheep. And so black sheeps are coming in from every direction, and he's basically killing them and moving forward to his goal. So it shows sort of like his journey, like so many black sheep that he has encountered in his journey, and at the end you see the big black sheep, and he at the end sort of demolishing that person, or the main villain. Usme, I don't know who he's referring to here. I'm pretty sure he's referring to many people. And you feel that in this song there is this pent up frustration. वो होता है ना कि लोग आपके साथ पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, all of that. So चलो ठीक है, सह लिया एक बार, सह लिया, lesson learned, but एक बार तो धमाका होगा ही होगा. So this, like, you can feel in the song he has a lot of pent up frustration, which just came out as a song. He just channelized all of this disappointment, anger, frustration, all of it. He channelized it into a song. He channelized everything into a song. So love the video, the entire concept. And I don't know, I'm intrigued that who he's talking about, because okay, there's a ambulance sound which is happening at the background. So get well soon, whoever you are. Anyway, so I don't know whom he's referring to. Now, talking about the way he rapped, like I said, I really have to remind myself कि आवाज़ पे इतना ध्यान मत दो, because तुम आवाज़ से इतनी मुग्ध हो रही हो, ज़रा फ्लो पे भी ध्यान दो. I totally have to tell my brain again and again that please, like, listen to the flow also, concentrate on the flows, because I love his voice so much. The way he modulates his voice, you can just to fit the mood of the kind of song that he is doing, it's just fantastic. I mean, such a beautiful gift from God, and the way he has nurtured his voice after getting that beautiful, amazing vocal range. So it's just brilliant. I just love his voice. मतलब ये तो मैं हर रफ्तार के गाने में मुझे लगता है मैं बोलने वाली हूँ, बिकॉज है जो है वो तो जो मैं फील कर रही हूँ वो तो मैं बोलूँगी ना, वो तो मैं बोलूँगी. So व्हाट आई गॉट फ्रॉम द एंटायर सॉन्ग, ऑफ कोर्स एवरी बार
which has whatever references I will understand from Rohan's video. But overall theme of the song was he's talking to, I don't know if I should call them haters. You can say haters, but more like people that were part of your circle and who sort of betrayed him. That's what the theme of the song is, because he says that this is the story of the black sheep and all of those, black heart and all, jo wo hook hai basically. So it's your story that I'm going to now tell to the world what you did with me. It's more like that, like how pathetic you are to befriend me and then backstab me. So it's like that. But I'm a phoenix, so he just ends it with the conclusion is that you might think कि तुमने मुझे backstab किया and all of that, and you have won, and I have become ash, but I am a phoenix, so I'm going to, because phoenix rises from its own ashes, so I'm never gonna be irrelevant or never gonna go away. I'm always gonna be there. So yeah. Okay, let's look at Rohan's video. I'm really intrigued now. All right. It's like nice. Rohan also has a lot to say. Because it's like 22 minutes. So let's watch this video. हेलो नमस्ते, पैरी पौना पाए लागू। कल मैंने सोचा था कि अपनी एक दिन की छुट्टी मना लूंगा आफ्टर रिलीजिंग माय प्रीवियस वीडियो बिफोर I start working on my Normies React episode 9 and bam, Raftaar dropped a banger with subliminals flowing. Okay. We'll try to run through this breakdown really quickly. तो इसलिए obvious bars को बहुत ज़्यादा explain 5 मिनट का वीडियो है. चलो, now let's not waste any further time. Let's jump right into the breakdown. Yes. So first, let's discuss the concept of the track. Most of the song revolves around the people who were good friends with Raftaar, but later turned against him. The Black hook sheeps. itself is dedicated to them. This is the story of a black sheep. This is the story of a black sheep. Black sheep is a word that is used to denote कि एक ऐसा बंदा जो अपने परिवार पे कलंक हो. परिवार obviously refers to Raftaar, and black sheep is referring to again people who turned against him. If you remember, the term black sheep was used by Krishna too in his diss track Maa Kasam. Ba black sheep. हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट. मुझे नहीं लगता ये एक प्रॉपर रेफरेंस है माँ कसम के लिए, but that's what black sheep means. Also, the visuals that you see in the video are very interesting. वीडियो को एक गेम फॉर्मेट में बनाया गया जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक समुराई है जिसके माथे पे डबल आर यानी रफ्तार का सिंबल बना हुआ है. ऑल्सो you can see the main character battling black sheeps throughout the video. So Right. video all in all describes Raftaar's career and कैसी उनकी जिंदगी में एक के बाद एक black sheep आते गए and वो हाँ, black sort of sheep I के said the आगे same thing बढ़ते only. गए. Black dot, black fiend, black heart, black schemes. Black dot means kala dabba, Okay. yani disgrace. Black fiend again means a cruel person. Black heart means kala dil, which again means something on the lines of a person who has bad intentions. And finally, black schemes. Here Raftaar means ki schemes of these artists, yani तरीके इन scheming. artists के जो यूज करते हैं पॉपुलर होने के वो बहुत black यानी unethical. Moving on. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की yes. कहानी तेरे कल की. Chal means deceit or Correct. dhoka. Raftaar making it pretty clear that the whole song is going to be about people जिन्होंने रफ्तार को धोखा दिया. मेरी आज की कहानी तेरे कल की. मेरे आज की कहानी तेरे कल की. टिपिकल रफ्तार टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा की जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो वो आगे जाके मेरे आज कल की कहानी तुम्हारे तेरे साथ कल होगा. की. है ना आया मुझे परख लेना. रफ्तार सेज कि उनकी मिस्टेक यही है कि उन्हें परखना नहीं आया यानी लोगों को सही से जज करना नहीं आया. आंखें मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है ना. आंख फड़कना इज अ पॉपुलर सुपरस्टिशियस बिलीफ इन इंडिया. जब कुछ गलत आपकी होने आंख वाला है. फड़कती है तो उसका मतलब है कि यार कुछ बुरा होने वाला है. रफ्तार सेज कि उनकी आंखें नहीं फड़की यही उनका सबक है. बेसिकली सेइंग कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है ऑफ अदर पीपल और वो अलर्ट नहीं रहते इसीलिए उनके साथ ऐसा सब होता है. खाने में नमक है ना, फिर ये कैसे फटकते हैं. इस लाइन के बेसिकली दो मतलब है. फर्स्ट वन इज कि ये लोग रफ्तार के घर का नमक खाते हैं एंड फिर भी लॉयल नहीं रह पाते. एंड द अदर वन इज अ लिटिल मोर साइंटिफिक. नमक ना खाने से डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम हो जाती है एंड दैट कॉजेस सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन एंड देयरफॉर खाने में नमक होते हुए भी ये बंदे भटक कैसे गए, कंफ्यूजन कैसे हुई. टूटी तेरी सटक के ये पानी कैसे कटकते हैं. सिंपल मेटाफर दैट मीन्स कि रफ्तार के इतने हेल्प करने के बाद भी ये लोग यानी रफ्तार के ओपोनेंट्स शुक्रगुजार नहीं है. कभी कभी I start losing my senses. इनके जितने वजन के मैं 20 मारूं बेंच प्रेस.
Now, in this line, one thing that I'm confused about is the spelling of losing, which is wrong in the track. I'm expecting it to be a genuine mistake and not a reference to something else. Either ways, this line is simply a flex on his opponent. कि मेरे opponent का जितना वजन है उतने के तो मैं bench press यानी weights उठा लेता हूँ. A slightly different version of the same flex जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं इज अगर मैंने सही उम्र में शादी की होती तो तेरी उम्र का बच्चा होता मेरा. स्क्रू लूज होने का मतलब होता है थोड़ा दिमाग खराब हो. रफ्तार सेज कि उनके ओपोनेंट्स का स्क्रू लूज है एंड ही विल ब्रिंग रेंचेस. रेंच इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू टाइटन द स्क्रूज. स्टीरियोटिपिकल रफ्तार का मेटाफर इन दीज लाइंस, ही इज रेफरिंग टू हाउ राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग व्हाइल राइटिंग हेल्प्स हिम deal with all the negative people. Correct. काली यारी मतलब fake friends और stenches means बदबू. This metaphor probably refers to this particular song itself because इसी गाने में रफ्तार अपने पेन से अपनी disappointment express कर रहे हैं and that is helping him deal with the negative people. और basically वही है, like he channelized basically all of that frustration, disappointment, anger, whatever you want to call it, into making this track. You can feel it. Yes. Raftaar is questioning the allegations that have been put against him. Raftaar asks कि क्या आप मुझे blame कर रहे हो या अपना फायदा ढूंढ रहे हो चीजों को point out करके. So when he's talking about allegations, I don't know what he's actually referring to. Like Rohan, so you can just clarify that. क्या allegation लगे? Continuation from the last line, Raftaar has remained the same, but his opponents, जिनको fake word से इस line में describe किया गया है, have gained a lot after dissing Raftaar. बादल जैसा फटू पर से views I make fame. बादल जैसा फटू is a metaphor that refers to how when Raftaar shows his anger, fame की बारिश होती है उनके opponents पे. A similar line was used in one of Raftaar's previous tracks. The line was मैं दूंगा एक reply तू होगा hit tonight. This line also basically means the same thing but in a metaphorical way. Also, it is nice to see how Raftaar uses barish as a metaphor in a track that is part of Barish EP. Correct. Great. Drizzling मतलब होती है बूंदाबांदी, ठीक है? तो फेम की ड्रिजलिंग देखकर लोग फिसल रहे हैं. फिसलना मतलब हो सकता है टर्निंग अगेंस्ट रफ्तार और भटकना. भटक गए, रास्ता भटक गए. One of the better lines from the track, पीतल refers to bullet, बंदूक की गोली. रफ्तार says कि उसके opponents उसको पीतल देते हैं. पीतल along with meaning bullet also means brass, जो कि एक metal. हाँ, मुझे लगा and उनके opponents return में पीतल देकर दुनिया से गोल्ड यानी फेम एंड रिकग्निशन एक्सपेक्ट करते हैं. अच्छा. पचती नहीं लिटिल लिटिल बेसिकली मींस दैट दिस लॉजिक डज नॉट मेक सेंस. गाड़ी चलती ना चलाई जाती है, इनको खुद की नहीं मिलती है, पिलाई जाती है. देखो भाई, अभी ब्रेक डाउन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं. आई विल बी अ लिटिल डिफेंसिव फर्स्ट, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू दैट दिस ब्रेक डाउन इज my personal interpretation of the track. If I feel it is directed towards an artist, that is how I understand this track. Artists आजकल थोड़ा बुरा मान जाते हैं, but let's not forget how Divine versus Emiway actually started because Divine over analyzed the Merry Christmas bar. तो भाई players खुद vulnerable है mistakes के, तो हम जैसे spectators से तो गलती हो ही सकती है ना भाई. तो ये मेरे को पहले ही बता देना था. अब बढ़ते हैं आगे. Good. I feel it's good, Rohan, that you give disclaimers like this. हाँ, देना चाहिए because क्या आप बोलो और वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए, सामने वाले को कौन से कॉन्टेक्स्ट में ले, यू डोंट नो, यू नेवर नो. और ये दोस्तों में इतना होता है तो फिर तो वी आर तो लाइक कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया. सो Good, Rohan, that you gave that. गाड़ी चलती ना चलाई जाती है. तो भाई गाड़ी वाला बार I feel is directed at Mufad. As we all know, Mufad's car accident became a thing after Raftaar and Mufad's Insta Live, जिसमें Mufad के गाड़ी ठोकने का बहुत ज्यादा बड़ा जिक्र हुआ था. Okay. Also गाड़ी वाली लाइन में visual of Mercedes shows up and Raftaar owns a Mercedes. Yet again, बारिश के दूसरे गाने में दूसरी बार रफ्तार ने अपने Mercedes को फ्लेक्स किया. Very nice. इनको खुद की नहीं मिलती है, पिलाई जाती है. खुद की नहीं मिलती पिलाई जाती है simply means that उनके opponent खुद की दारू तक नहीं खरीद सकते. It could also have a reference to the same night as Mufad's accident because वो लोग actually drink करके ही वापस
घर आ रहे थे when that incident अच्छा। happened. मारा मार था फिर भी कभी ना न्यू हार था। इन्फॉर्मेशन माना मिला मेरे मार्था को। मीन्स रफ्तार की मॉम मार्था नहीं है। मार्था हियर रिफर्स टू मार्था वेन एंड मार्था केंट, मतलब Okay, बैटमैन और Batman। सुपरमैन दोनों की मॉम्स अच्छा, का नाम दोनों की, मार्था हाँ, ही था। correct। लाइन मीन्स की रफ्तार बैटमैन या सुपरमैन तो नहीं है, बट फिर भी वो हमेशा जीतते हैं। मैं नाइडस दिस इज स्पार्टा, कुछ भी That नहीं was a good उधार था। reference. Nidus refers to the protagonist of the movie 300, Leonidas, जिसने 300 बेस्ट वॉरियर्स की एक आर्मी बनाई थी। रफ्तार सेज कि जो भी उनके पास है वो उनकी खुद की मेहनत का है। कुछ भी नहीं उधार का, अकेला ही मैं 4 सा, कंधों पे थोड़ा भार सा। Continuing from the previous Spartans reference, क्योंकि वहां पे नाइडस की आर्मी छोटी होती है and they are battling a much bigger army. Here रफ्तार says कि उनमें 4 लोगों की शक्ति है। कंधों पे भार means that रफ्तार has a lot of responsibilities. Also 4 लोगों के कंधों पे भार तब आता है जब वो किसी की अर्थी उठा रहे होते हैं. So maybe that could be a reference here. ना प्यार लूं Not bad. That was okay. That was something completely. That would have been completely beyond my understanding. That was nice. Okay. Wow, Rohan. उधार का, अपनों के लिए गांठ सा। Simple line, his love is genuine and वो अपने लोगों के लिए protective हैं Right. like a guard. लाट साहब पाला जैसे मैं लाट साहब। Appreciating his family because रफ्तार की फैमिली ने उन्हें पाला लाड जैसे साहब की तरह यानी मैं बहुत पाला ही मैंने अफेक्शन लाड से पाला है. Right. करूंगा ना मार काट जब तक मेरा 8 साल। Very simple line yet Correct. again. इतना तो समझ ही गए होगे. मैराथन धागों से बंधा पैरागॉन, लंबी रेस भागा मैं, देखा ना कभी पहला कौन। A good line. रफ्तार says that he is here for longevity. वो बहुत लंबा प्लान अपने दिमाग में सोच के आए हैं. And then he compares that plan to a marathon race, जो कि एक बहुत ही लंबी रेस होती है. Right. पैरों से बंधे पैरागॉन refers to the struggle that he has. पैरागॉन पहली बात तो हवाई चप्पल होती है, ठीक है, Brand है. जिसमें एनीवेज मैराथन आप भाग नहीं सकते. बट ऊपर से वो चप्पल भी रफ्तार ने धागों से बांध रखी है. Means that he's running a long distance race even when he's surrounded by struggles. लंबी रेस भागा मैं, देखा ना कभी पहला कौन। Again, here Raftar says that वो अपनी रेस भाग रहे हैं and he He's does not not comparing. believe in comparing himself He's not with comparing. anyone else. कि मैं टॉप पे हूँ या मेरे को आगे जाना है and all of that. Like I have my own journey. You do your thing. I have my own journey. का मेला कौन हिला, मैं तो फिर खेला कौन। Now, this is a question posed at the I listeners. feel ऐसा सब सोचते अगर तो जेलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है ना. बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ I feel a lot of maturity to understand that yes, everybody is on their own journey, and if you start comparing, then it just ruins your own mental peace. कि किसकी गलती रही है यहाँ. If Raftar has bared all the negative consequences, तो ये गेम खेल कौन रहा है और ये गेम रचा किसने? That's the question Raftar is asking his listeners. चाल चलेगा पहला बॉन्ड, how when you never spawn। चाल चलेगा has two meanings. First one is the obvious chess reference, जिसमें the starting book move is pawn moves to e4. तो इसीलिए इसी बार में पॉन का भी जिक्र हुआ है. ऑल्सो चाल चलना मीन्स षड्यंत्र रचना या कॉन्स्पिरेसी रचना. Correct. how when you never spawn। Simple reference that if Raftar wins, then his opponents will never return. Spawn basically वही होता है जब आप एक गेम में मर जाते हो and then आप वापस दूसरी लाइफ लेकर आते हो. That is called respawning. Okay. That is the meaning of this I line. didn't know. hate list पे मैं 8-bit से 8-bit denotes the old computer. रफ्तार says कि वो अपनी हेटर की हेट लिस्ट पे सालों से रहे हैं. Okay. Also the adlib says Nintendo, 8-bit से referring to an 8-bit gaming console. तेरा फ्लॉप फ्लो में ना लेट हुआ एक हिट से। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइन है. ये तो आप खुद समझ गए होंगे. A-listers की प्लेलिस्ट पे ए लिस्टर का मतलब होता है पॉपुलर सेलिब्रिटीज. तो उनकी रफ्तार कह playlist रहे हैं कि में होगा. मुझे आजकल पॉपुलर सेलिब्रिटीज सुनने लग गए हैं. Right. नाइट शिफ्ट से लाइट शिफ्ट, तो ब्रेकफास्ट मेरा स्नेक पिट में। दो ब्रेकफास्ट मुझे स्नेक पिट में. स्नेक रिफर्स टू एनीवन हु इज नॉट लॉयल. ठीक है, इतना तो अभी तक समझ ही गए होगे, इतने टाइम से I know. follow कर रहे हो. हर कोई यही रेफरेंस यूज करता है. I know, snake वाला refers to reference is someone who's not overdone, loyal. but it's okay. Breakfast in snake pit means कि वो नाश्ते में snakes को खा लेते हैं. Snake pit, however, also means mental illness, but मेरे को उसका रेफरेंस कहीं जुड़ता हुआ नहीं नजर आया. मेरा दिल ना माने हेट लिख दे, ये बैठे करे क्लिक, जब कोई क्लिक के पीछे बेट लिख दे। Now,
from the haters we have moved to the audience here. रफ्तार says कि वो hate लिखना पसंद नहीं करते हैं, whereas लोग सिर्फ वहीं क्लिक करते हैं जहाँ पे क्लिक बेट होता है. क्लिक बेट refers to things that are not genuine. जब एक यूट्यूबर को बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए होते हैं तो कभी कभी वो मिसलीडिंग टाइटल डाल देता है ताकि आप उस वीडियो को देखने के लिए क्लिक करो. Achilles heel नहीं ये Hercules feel. Achilles was a warrior who was invincible. The only weakness he had was his heels. And finally वो मरा भी after being I struck feel by an I like arrow. the clickbait line actually. That was nice. That I feel nice because रफ्तार ने ये चीज़ point out करी है गाने में. So I feel that's genuine and it should be pointed out because वही होता है ना कि जो चीज़ controversial होती है we want to see that more. Like हमारा mind ही ऐसा कंडीशनड है या क्या बोलो, बट हमें कुछ जो वो मसाला टाइप कुछ दिखता है ना, इंटाइसिंग एंड मोर कॉन्ट्रोवर्शियल, वी वांट टू सी ओ ये क्या हो सकता है, एंड देन वी क्लिक ऑन दैट. इट्स अ फैक्ट. यू वुड हैव डन इट, आई हैव ऑल्सो डन इट, आई एम गिल्टी ऑफ इट. हाँ, हम तो कोई दूध के धुले हैं नहीं. सो दैट्स सो ट्रू. दैट इज सो फ्रिकिंग ट्रू. गुड. Arrow on his heels. रफ्तार says कि जो भी उनके साथ हुआ वो उनको Achilles heels की तरह कमजोर नहीं बल्कि Hercules की तरह स्ट्रॉन्ग बना रहा है. कैसे स्ट्रॉन्ग बने वो आपको नेक्स्ट लाइन में रफ्तार ने बताया. रियल बंदे फेक निकले खत्म हुई रील. रियल बंदे फेक निकले खत्म हुई रील्स. नाउ रील्स मूवी शूट करने के लिए यूज होता है. तो बेसिकली यहाँ पे रफ्तार बोल रहे हैं कि उन फेक बंदों की एक्टिंग खत्म हो गई है. सो नाउ दे आर आउट ऑफ रफ्तार्स लाइफ एंड दैट्स हाउ रफ्तार is feeling the strength now. सबसे पहले गाड़ी जाती सबसे सीधी कील. Here is another metaphor. It could mean कि जो पहले आगे निकलने की सोचता है उसी की गाड़ी में कील घुस जाती है. पहले कागज की शर्म थी और अब खत्म हुई डील. Here Raftaar is talking about how इससे पहले he was under Z Music's contract and इसीलिए he was keeping quiet and had a lot of restrictions before making a move. But अब उनकी वो डील खत्म हो चुकी है and now he can express himself freely. तो समाधान मेरे सबसे ही कलेश क्यों. Again Raftaar asks a question to his audience. The question is कि सबको रफ्तार से दिक्कत क्यों है. इनको दिक्कत हो तो सबसे पहले मैं ही पेश क्यों. And then the next line is yet another question कि सबको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे they start calling out रफ्तार for that. Could be a hint at Mufad because one of his issues जिनकी वजह से उन्होंने रफ्तार को डिस किया था was कि उनको हसल पे नहीं बुलाया गया था. Whereas रफ्तार said that it was not his fault, rather it was maker's call on who will be invited. चला जिनके साथ उनके साथ इनकी रेस क्यों. A simple line. रफ्तार से कि वो बहुत सारे लोगों के साथ चलना चाहते थे बट उन लोगों ने साथ चलने की जगह इस पूरे सफर को रेस बना दिया या कंपटीशन बना दिया. बाहर सांप मिलके आप बदले इनके भेस क्यों. In this line, Raftaar talks about the hypocritical nature of his opponents. जो लोगों के सामने आके रफ्तार को गाली देते हैं बट मिलने पे आप करके रफ्तार से बात करते हैं. अच्छा. Subliminal, subliminal, subliminal. That was nice. I really like that. And null. Great wordplay. subliminal से ज़्यादा ना होता हैंडल चल. This line makes me believe that this song was written at least 5 to 8 months ago because यही सेम बात रफ्तार और मूफाड के इंस्टा लाइव पर भी हुई थी. Where he questioned Mufad for dropping yet another track that had subliminals against Kalamkar and Raftaar. अच्छा. I think it was after Mufad released Maa Kasam. इनके सच में सच नहीं है स्कैंडल. मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल. Again, these lines are very similar to what was being discussed during the Insta live between Raftaar and Mufad. Raftaar ने बोला था about this particular bar that Mufad had written कि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी अच्छा भाई. Raftaar ने बोला था that this particular line does not I know make any Mufad का भी एक गाना आया है, but I got that in my recommendation. छोटी उंगली. Let me know. I mean, like I don't know which fandom you belong to. हाँ, जो भी आप देख रहे हो. But let me know if you like that song or not. I have not listened to it. I was thinking if I should react to it or not. any sense, but Mufad के फैंस गाने में ऐसी बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश होते हैं. मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल. बाय द वे इसकी अगली लाइन में रफ्तार ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी रफ्तार के अगेंस्ट कुछ बात कर देता है तो रफ्तार के हेटर्स उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट के फैन गर्ल्स बन जाते हैं. Cheerleaders, real गीदड़. Cheerleaders refers to his haters in the audience. Okay. Weird leader refers to the artists
who are dissing Raftar, and then he compares his rivals to Geedar. A popular saying associated to Geedar is Geedar Bhapkiyan, which basically means कि जब एक इंसान बहुत अंदर से डरा होता है बट लोगों को दिखाने के लिए एक बहुत ही ब्रेव फेस रख के लड़ाई करता है, that is Geedar Bhapkiyan. और खोखली धमकी. Beef who are banned, so don't beef with a wheel breeder. Wheel breeders are those people जो गाय के बच्चों की ब्रीडिंग करते हैं. Now let's understand the bar. Beef हुआ बैन बिकॉज इंडिया में बहुत सारी जगहों में अब बीफ बैन हो चुका है. सो बीफ बैन के बाद अगर आप किसी व्हील ब्रीडर से मतलब गाय के बच्चों को ब्रीडिंग करने वाले से पंगे लोगे तो दंगे तो होंगे ही. अब समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. इस लाइन में रफ्तार दिखाना चाह रहे हैं कि उनके ओपोनेंट्स बहुत वीक हैं. ब्रीजर हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन इट एंड उनके ओपोनेंट्स वही पी के टल्ली हो जाते हैं. सर्वाइवल ऑफ द रियलिस्ट में बचाना कभी रियल चीटर. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द रियलिस्ट इज अ सेइंग कि यार बहुत लोगों की बैटल में सिर्फ वही बंदा उभर के आता है जो रियल या फिट रहे, है ना. रफ्तार इज सेइंग कि सर्वाइवल ऑफ द रियल में रियल चीटर की बात नहीं हो रही है, रियल पर्सन की बात हो रही है. दिस वाज वन ऑफ दोज बार्स जिनको एक्सप्लेन करने में उतना मजा नहीं आता, सुन के ही मजा. लेट्स मूव ऑन. Distract bro, that shit back bro. I get that bro, you missed that show. This is Raftar talking to his audience, addressing their love for distracts and beefs. तो मैं टूटे जैसे Kit Kat bro. I want to know, do you like, what is your preference? Do you love distracts more because उसमें वो, you know, होता है people flex and you know you're dissing the other person, opposite party, or do you like when you are listening to a person sort of like talking about his journey? What do you prefer? Because distract में भी लोग अपनी जर्नी के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, but like distract or non-distract for you? For me personally, I it's not about enjoyment. I would never want in an ideal situation two artists to diss each other. I would rather prefer कि वो दोनों awesome artists collaborate करें. That would be my preference. So yeah, होता है diss and diss से लोगों का वो creativity आता है बाहर. But yeah, I'm not. I wouldn't say I'm a fan. Like I like when they're I get my mind blown away when हाँ क्या reference मारा, oh अच्छा इस बात पे ऐसे करके जवाब दिया. So you see lyrically and all of that flow wise वो सब ठीक है, but I mean दुश्मनी किसको पसंद है. हाँ, at least I mean I feel most of people don't like fighting. हाँ, it's like अगर आप you know एक ही जैसे हिप हॉप कम्युनिटी की बात कर लो, you know कितने सारे आर्टिस्ट हैं, सोचो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन आ जाए तो it's a win-win for the listeners also. दो में टूटे जैसे किट कैट refers to how the hip hop community divides itself during the beats. You never made me money and I'm still ready to split that dough. डो मीन्स मनी. रफ्तार सेज कि उन्हें किसी ने पैसा कमा के नहीं दिया बट स्टिल वो सबके साथ अपना कमाया हुआ पैसा बांटने को तैयार है. क्या तुम असलियत में थॉट वॉट हो? थॉट इज एन एब्रिवेशन फॉर दैट हो ओवर देयर. हो मतलब हो, ठीक है, समझ गए ना. रफ्तार आस्क्स हिज ओपोनेंट कि क्या तुम हो तो नहीं. तभी अब मैं नहीं मिलता, तुम बिल्कुल भी ना हॉट वॉट हो. दिस इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस लाइन. यू मीट अ हो ओनली इफ शी इज हॉट. क्योंकि हो से आपका रियल प्यार तो है नहीं. तो रफ्तार extends the comparison he made between a ho and his opponent and says कि वो इसलिए भी अपने opponent से नहीं मिलते. मेरे साथ तो ये बगल में थे, हल्दे बदले खुद या किसी दल्ले से अकल लेके. ये तो काफी ही easy है समझने को. Although some people think कि किसी दल्ले से अकल लेके में दल्ले could be a reference to Emiway and how Mufward chose the Emiway path by dissing Raftar. However, the whole bar could be following the format of a popular joke कि तू बचपन से ही पागल है या पागल होने की कोई कोचिंग ली है. We'll find out in the next bar. Plan भी लाए तो ये नकल लेके. Now this line kind of clears the confusion we had in the previous line. Raftar directs this at Mufward, says that उनका plan भी Emiway से लिया हुआ था of dissing Raftar. मुझे सीखना पड़ेगा कि शक्ल से कैसे नस्ल देखे. Plan तुमने कॉपी किया basically. Simple line. Raftar says कि he has to learn how to judge people by their faces. Extra सारे ले लो paper. Extra सारे ले लो paper means everyone is running behind paper, referring to money. Then compares it to how a student asks for extra sheet. हाँ, during मैं exam. actually एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी इस बार को
कि एक्स्ट्रा पेपर हम सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हैं ना. जले जैसे दिखे पैसे लड़ मरे नेबर. And then he compares his rivals to typical Indian neighbors जो अपने साथ वालों की तरक्की देखकर jealous हो जाते हैं. मैंने खुद देखा दिल पहले देकर, जब घुसा जंगल में बाहर आया मैं फर लेकर. जब घुसा जंगल में वापस आया मैं फर लेके का मतलब है दैट रफ्तार कैन टर्न इनटू अ हंटर व्हेनेवर ही नीड्स. हंटर के लिए एक विक्ट्री तभी होती है जब वो जंगल से वापस आते वक्त एक फियर्स एनिमल का फर अपने साथ लेकर आए. जिस फियर्स एनिमल को उसने मारा था, हंट किया था. ऑल्सो विजुअल्स में फर की जगह विंग्स यानी पर दिखाए गए हैं. कुड डिनोट दैट रफ्तार इज नाउ रेडी टू फ्लाई. ये डिस्ट्रैक्ट नहीं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट. सिंपल लाइन है, लेट्स मूव अहेड. बिना जले सबके आगे मले नकली डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट. ऑलराइट, रफ्तार सेज कि उनके राइवल्स को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट वो स्टिल दुनिया के सामने फेक सिंपैथी लेते रहते हैं. एंड देन ही कंपेयर्स इट टू अ पर्सन जिसको असल में जलने का घाव होता नहीं है बट फिर भी दूसरों से सिंपैथी लेने के लिए वो ऑइंटमेंट अपने घाव पे लगा रहा होता है. फेक ऑइंटमेंट अपने घाव पे लगा रहा है. एस किसिंग ताकि इनको मिले डिसअपॉइंट. I really don't know what this line means, or maybe the interpretation that I have about this line is something that I would not want to explain. So पता है ये जब लाइन आया ना, मुझे पता नहीं क्यों आई वॉज थिंकिंग अबाउट द पॉइंट काउंटर ओनली कि ये इज इट रेफरिंग टू द पॉइंट काउंटर रोहन का. एंड ही ओके आई एक्चुअली मेरे को रोहन की याद आ गई वो कि आपको 10 पॉइंट चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, बिकॉज ही गिव्स द पॉइंट्स फॉर द बार्स, राइट? सो and the fact that Rohan is not willing to decode this bar, I think I was thinking the same thing then. Huh? What do you guys घाव think? होता नहीं है but फिर भी दूसरों से not want to explain. So let's move on to the next one. I want to know what did you guys do, because Rohan तो गया नहीं decode, but मुझे लगा this was directed at sort of, you know, his sort of format of decoding and giving the points to every bar when such kind of breakdown videos he does. What did you guys feel about this particular line? की वजह से हुए डिस्ट्रॉयमेंट. Raftar blames Mufard for playing the victim card. Victim card is when someone tries to gain sympathy by showing कि उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं. Benson Royce bet 58.5. Pense Royce refers to this popular rapper called Royce the 5'9", who is known for his lyricism and his bars. And notice the following fragment. 58.5. पर मैं 58.5. That is basically Raftar's height. तो रफ्तार कहना चाह रहे हैं कि वो रॉयस तो हैं but not Royce the 5'9", rather he's 58.5. You baited me to hate you, against you I will not lie. Simple means Mufard made Raftar hate him. I'm a phoenix and I will not die. Phoenix is a bird in Greek mythology and वो मरता नहीं है क्योंकि अगर वो मरे भी तो वापस बर्थ लेकर आ ही जाता है. Also a special mention to the visual effects, especially during this So line. beautiful ना? Concept of gaming visual is also pretty cool because जैसे ही रफ्तार और मेन विलन की फाइट होती है, the backdrop turns red to signify कि भाई अब I didn't bloody notice battle that. चलने वाली Okay. है. And Wow. that is it for the breakdown. The final score is. Also, I've noticed one thing very clearly. Raftar has been following law of attraction lately because वो synchronicities को काफ़ी ज़्यादा मद्देनजर रख के अपने release timings decide कर रहे हैं. His first track released at 11:11. This track released at 1:11. What next, Raftar? रात को 11:11 मे बी, हु नोज. सो दैट इज इट फॉर द ब्रेकडाउन. जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे रेफरेंस थे जिनको मैंने पहले सोचा था. अरे गोट क्या टाइम क्या था, जरा कमेंट में बताना. All right, there we go. That was a great breakdown, Rohan. Good job as usual. Never disappoints. I thoroughly enjoy his breakdown videos. Thoroughly enjoy. Like तो मार दो. रफ्तार जी के गाने पे भी like. I really like the song. क्यों हटाया ये dislike button? I don't understand the point of it. Like really, I don't understand the point of it. Anyway, so that was the reaction to both the music video as well as the breakdown of Raftar's Black Sheep. अब बारिश बोल रही, बारिश तो उसके एल्बम का नाम है. गोट का रिएक्शन I don't think इस वीक I can do. I can't. I'll try, but I don't think वो next week ही आएगा guys. वो next week ही आएगा because see I have already couple of videos which are planned in my schedule, so I probably will not be able to sit for Goat's reaction, but
next week I anyways plan to do it, so next week I will do it. I'm just telling you beforehand कि आप comment में 10 बार पूछो इससे पहले कि you know goat का reaction कब आएगा पहले बता रही हूँ, you know, yeah, yes. So yes, very enjoyable track. I think, you know, for me when I listen to Raftaar, गाने का मज़ा मुझे उसकी आवाज़ में ही आने लगता है, the way he sings. That's raps basically, not sings also कह सकते हो. And I enjoyed this also. So let me know कि between, क्योंकि मैंने तो गोट अभी तक सुना नहीं, so I can't answer it, but between Black Sheep and Goat, which one did you like more? हाँ, and I hope, I don't know, next week जब मैं रिएक्ट करूँ गोट पे, गोट देखो पूरे गाने का नाम है, एनीवे लेट मी जस्ट कॉल इट गोट, चलो गोट देखो. आई डोंट नो अगर रोहन इसका ब्रेक डाउन करेंगे कि नहीं, अगर आ गया अगले हफ्ते तक तो आई विल बी वेरी हैप्पी. सो लेट मी नो विच वन डिड यू लाइक मोर, एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रफ्तार फॉर हिज न्यू ट्रैक. सो yeah, and that was the reaction. I hope you guys enjoyed it and have come till the end. I will sign off from this video now, and I will see you soon on my next video. Bye.